हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा अज आप सैक्शन ए का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अ प्रेजिडेंट स्पीक्स। ये चैप्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है, जिन्हों का बर्थ 1931 के होया सी। APJ अब्दुल कलाम एक स्कॉलर और एक साइंटिस्ट सीगे जिहड़े वर्ल्ड फेमस सीगे। हाँ जी बेटा, जो अपना ये प्रेजेंट चैप्टर है अ प्रेजिडेंट स्पीक्स, इस दे विच अब्दुल कलाम ने अपने 3 विजनस बारे आपां नूं दस्सिया होया है कि इंडिया नूं लैके उन्होंने 3 सुपने देखे हुए है। वो सुपने की ने, और इस दे विच ये दस्सिया है कि जिहड़े इंडियंस ने उन्हां जो बिहेवियर है अपने इंडिया दे विच किस तरह का हुंदा है। अगर वो किसी फॉरन कंट्री चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, तो उत्थे जिहड़ा उन्हां दा बिहेवियर है किस तरह चेंज हो जाता है। हाँ जी सुनो। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। इन 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us. हाँ जी, जो अब्दुल कलाम ने वो कह रहे हैं कि इंडिया को लैके कहना मेरे 3 सुपने ने, विजनस ने गे, और 3000 साल पुरानी अगर आप हिस्टरी देखते हैं तो कहना पूरे वर्ल्ड के जोड़े लोग ने आए और अपने उपर अटैक किया, इंडिया ते अटैक किया, कैप्चर आर लैंड्स, और उन्होंने किया अपनी लैंड को, अपनी धरती को कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। कनकर्ड आर माइंड्स, ईवन किहड़े अपने माइंड्स ने उन्हां ते भी उन्होंने कंट्रोल किया। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड द ग्रीक्स, द तुर्क्स, द मुगल्स, द पुर्तगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ दैम केम एंड लूटड अस। कहना अगर आप गल करिए कि कौन कौन इंडिया च आया, किने किने अपने लैंड को, अपने माइंड्स को कैप्चर किया, तो अलेक्जेंडर तो स्टार्ट होके ग्रीक, तुर्क, मुगल लोग, पुर्तगाली, ब्रिटिश अंग्रेज हो गए, फ्रेंच फ्रांस के रहने वाले, डच, कहते सारे लोग आए और इन्होंने आके अपने इंडिया को खूब लुटिया। टुक ओवर वट वॉज अवर्स, कहता जो चीज़ां साडियां से उन्होंने सारे अपने तो खो लिया। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, कहना बट जो अपने नाल होया, जो अपने इंडिया के नाल होया, इस तरह आप कदे किसी नाल नहीं किया। वी हैव नॉट कनकर्ड एनी वन, आप कभी किसी को अपने कंट्रोल च नहीं किया, ना कोशिश की है। वी हैव नॉट ग्रैब देयर लैंड, ना ही आप किसी की धरती से कंट्रोल करने की कोशिश की है। देयर कल्चर, देयर हिस्टरी, ट्राई टू एनफोर्स आर वे ऑफ लाइफ ऑन दैम। वाई, कहना ना आप कभी किसी के कल्चर के कोई इंटरफेरेंस की है, ना आप किसी की हिस्टरी को खोने की कोशिश की है, और ना ही आप अपने तौर तरीक़ों जो अपना वे ऑफ लाइफ है, लिविंग जो अपना स्टैंडर्ड है, उन्होंने आप किसी पर एनफोर्स किया है, किसी पर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की है। पर कहना क्यों, इस तरह क्यों नहीं होया? क्योंकि बेटा जो भी तुम हिस्टरी पढ़ते हो तो तुम कदे भी ये नहीं पढ़िया होना भी इंडिया ने किसी पर अटैक किया हो, पहला इंडिया ने कदे किसी पर राज करने की कोशिश की हो, किसी अपने कंट्रोल च करने की कोशिश की हो, नहीं। कहना उसका रीजन की है, रीजन आपको नीचे दस्या है। दिस इज़ बिकॉज वी रिस्पैक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। कहना इसका कारण यही है क्योंकि आपां नूं दूसरे जी फ्रीडम है आप रिस्पैक्ट करते हैं। दैट्स वाई माई फस्ट विजन इज़ दैट ऑफ फ्रीडम। सो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कहते तां ही मेरा जोड़ा मैं तुहानूं पहलां कहा है फस्ट लाइन के आई हैव 3 विजनस फॉर इंडिया, कि इंडिया को लैके मेरे 3 सुपने ने। तो उन्होंने सुपनों के जोड़ा मेरा पहला सुपना है, मेरा फस्ट विजन है, वो की है फ्रीडम। I believe that India got its first vision of this in 1857 when we started the War of Independence. सो अब्दुल कलाम कहते मेरा विश्वास है कि ये वाला सुपना पहली बारी कदों देखा गया सी 1857 के विच, जदों आपां ने अपनी जी आज़ादी की लड़ाई से वो शुरू की सी। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटैक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पैक्ट अस। कहते क्यों कि यही आज़ादी है जिन्हों आप बड़ी मुश्किल नाल लिया है, कितना संघर्ष किया है, किन्ने लोगों ने अपनी शहीदियाँ दित्तियां ने, कुर्बानियाँ दित्तियां ने। सो कहना आपां नूं इस आज़ादी नूं संभाल के रखना चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए, तो इनू बरकरार रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्री नहीं होवांगे, अगर आप आज़ाद नहीं होवांगे, तो कोई भी परसन अपनी रिस्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, ये हो गया अब्दुल कलाम का फस्ट विजन। फस्ट विजन की सीगा फ्रीडम। माई सैकेंड विजन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट। सो अब्दुल कलाम कह रहे कि जो मेरा सैकेंड विजन है वो है डेवलपमेंट को लैके, तरक्की को लैके। फॉर 50 years वी हैव बीन अ डिवेलपिंग नेशन। कहते पिछले 50 सालों तो आप एक डिवेलपिंग नेशन बने हुए हैं। बेटा 2 वर्ड होंगे, एक डिवेलपिंग होंगे, एक डिवेल्प्ड होंगे। डिवेलपिंग का मीनिंग होंगे जो देश अजे तरक्की कर रहा है, कंटीन्यू है वो जी डेवलपमेंट है।
एक हुंदा डेवलप्ड नेशन मतलब जिस देश ने तरक्की कर ली है। इट इज़ टाइम वी सी आवर सैल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। सो अब्दुल कलाम कह रहे हैं, कहते हुण आपां नूं जरूरत किस चीज़ की है कि आपां अपने आप नूं की समझीए, आपां अपने आप नूं एक डेवलप्ड नेशन समझीए भी असीं विकसित देश हाँ। वी आर अमंग टॉप 5 नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ GDP। क्यों? क्योंकि कहना आपां अगर आप GDP की गल करते हैं, GDP का मतलब होंदा ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्शन, तो आप GDP दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच पहले 5 देशों के विचों एक हाँ। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। ज़्यादातर फील्ड्स के विच अपना ग्रोथ रेट है वो 10% है। और पॉवर्टी लैवल्स आर फॉलिंग, और जी अपनी गरीबी जो लैवल है, पॉवर्टी लैवल लगातार गिर रहे हैं। और अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रैकोगनाइज टूडे, और जो भी अपनी अचीवमेंट्स ने, जो भी अपन प्राप्तियां ने, उन्होंने पूरा वर्ल्ड हुण रैकोगनाइज कर रहे हैं, जान रहे हैं। Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. Isn't this incorrect? कहते इत्थे फिर कमी किस चीज़ की है? कमी हैगी सिर्फ कॉन्फिडेंस की, कि आप अपनी कंट्री नूं अजे भी डिवेलपिंग ही समझ रहे हैं, डिवेलप्ड नहीं मान रहे, जदों कि अपना देश इन्नी ज़्यादा तरक्की कर चुके, इन्नी प्रोग्रेस कर चुके हैं। सो आपां नूं की है, सैल्फ रैलीएंट होना चाहिए। सैल्फ रैलीएंट मतलब सैल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सैल्फ अश्योर्ड होना चाहिए, अपने आप के पूरा विश्वास होना चाहिए। कहना अपने च कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहना कि ये चीज़ इनकरैक्ट नहीं हैगी। ठीक है। सो अब्दुल कलाम का सेकंड विजन की हो गया? डेवलपमेंट। फर्स्ट विजन हो गया फ्रीडम, सेकंड हो गया डेवलपमेंट। आई हैव अ थर्ड विजन। हम जो अब्दुल कलाम ने अपना तीसरा विजन शेयर कर रहे हैं, इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड बिकॉज आई बिलीव दैट अनलैस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पैक्ट अस। सो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि आपां की हुण पूरे वर्ल्ड के अगे स्टैंड अप होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। क्यों? कहते मेरा विश्वास है भी जिन्ना टाइम इंडिया पूरे वर्ल्ड के अगे स्टैंड अप नहीं करूँगा, तो उन्ना टाइम इंडिया की कोई भी रिस्पैक्ट नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पैक्ट्स स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि कहते सिर्फ ताकत है जी, वही ताकत की रिस्पैक्ट करती है। बी मस्ट बी स्ट्रोंग नॉट ओनली एज अ मिलिटरी पावर बट आलसो एज एन इकनॉमिक पावर। सो कहना आप की स्ट्रोंग होना है, कला ये नहीं है कि अपने को मिलिटरी पावर हो, अपने को बहुत वड्डी फौज हो, मिलिटरी हो, वैपनस हो, हथियार हो। कहना नहीं, नाल अपने को की है इकनॉमिक पावर भी होनी चाहिए। इकनॉमिक पावर मीनस पैसे नाल रिलेटेड फाइनैंशियल भी आप स्ट्रोंग होनी चाहिए। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि जो दोनों तरह की स्ट्रेंथ है, चाहे वह मिलिटरी पावर है, चाहे वह फाइनैंशियली आप स्ट्रोंग स्ट्रेंथ है, तो दोनों जड़ियाँ पावर्स ने, दोनों स्ट्रेंथ ने वो नालों नाल चलदियाँ ने। माई गुड फॉर्चून वॉज टू हैव अ वर्कड विथ 3 ग्रेट माइंड्स। तो अब्दुल कलाम कह रहे कि मैं अपने आप को लक्की समझदा, मैं अपने आप को फॉर्चूनेट समझदा। क्यों? क्योंकि मैनू 3 जड़े ग्रेट परसनस ने उन्होंने काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली सी। नाम भी आपको दसे ने, डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, प्रोफैसर सतीश धवन हु सक्सीडेड हिम, एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश फादर ऑफ द न्यूक्लीयर मैटीरियल। कहना 3 परसन कौन ने? विक्रम साराभाई सी, प्रोफैसर सतीश धवन से जिन्होंने उहदे नाल काम किया सी, और ब्रह्म प्रकाश से जोड़े कि न्यूक्लीयर मैटीरियल के जिन्होंने फादर भी कहा जाता है। I was lucky to have worked with all 3 of them closely and consider this the great opportunity of my life. So कहना मैं अपने आप को लक्की समझदा क्योंकि मैंने इन्हां तिन्नां नाल काम करने का मौका मिले है। We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. Why? कहता अपने को बहुत सारी इस तरह सक्सैस स्टोरीज हैगी ने जिहड़ियां आपां नूं हैरान करने वाली ने, बट आपां उन्हां नूं अकनॉलेज नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, एक्सैप्ट नहीं कर रहे। कहता क्यों? कारण की है? वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन की गल करिए तो इंडिया नंबर 1 के उपर है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इस तरह जी स्पेस के आप सैटेलाइट्स भेजते हैं उस भी इंडिया नंबर 1 है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अगर आप कणक और चावल की गल करते हैं तो इंडिया इसकी प्रोडक्शन के 21 नंबर के उपर है। अनदर क्वेश्चन, वाई आर वी एज अ नेशन सो ऑबजैस्ड विद फॉरन थिंग्स। कि मैंने ये नहीं समझ आ रही। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो फॉरन दी चीज़ा ने जिन्होंने आप कह दें कि इंपोर्टेड चीज़ा ने उन्होंने इन्ना ज़्यादा लगाव क्यों है? वाई डू वी वॉन्ट फॉरन टीवीज़? वाई डू वी वॉन्ट फॉरन शर्ट्स? वाई डू वी वॉन्ट फॉरन टेक्नोलॉजी? वाई दिस ऑब्सैशन विद एवरीथिंग इंपोर्टेड? डू वी नॉट रिलाइज अ सैल्फ रिस्पैक्ट कम्स विद सैल्फ रिलायंस। मैंने समझ नहीं आ रही कि इंडियंस ने उन्होंने बाहरले टीवी ही क्यों चाहिए है, उन्होंने अब्रॉड दी शर्ट्स क्यों पसंद ने, उन्होंने जी फॉरन टैक्नोलॉजी क्यों अच्छी लगती है,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ obsession ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I was in Hyderabad giving his lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਆਈ ਆਸਕਡ ਹਰ ਵਾਟ ਹਰ ਗੋਲ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਰਿਪਲਾਈਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਆ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ। ਆਈ ਆਸਕਡ for her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim India is not an underdeveloped nation, it is a highly developed nation। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ। ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ 10 ਮਿੰਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਸ ਸੀਗੇ ਹੈ। ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਵਿਦ ਅ ਵੈਂਜੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਂਜੀਅੰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਿਵ 10 ਮਿੰਟਸ ਫॉर योर कंट्री एंड रीड ऑन। अपनी कंट्री ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਔਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਰ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਓਲਡ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। You say that the phones don't work, the railways are a joke, the airline is the worst in the world। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਮੇਲਸ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੈਡ ਟੂ ਦ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਿਟਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂ ਸੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।